How are you? Today is our English grammar part 17 and tense future continuous tense. Future continuous tense में सबसे पहले इसकी पहचान जो है वो क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइन आपको दे रखी है, सेंटेंस आपको दे रखा है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहचान करनी है इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध होता है। तो ये जो भविष्य में जो चीज़ें हो रही हैं, मैं सेंटेंसेस को ही थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। तो सर्कस देखने जा रहे होंगे, है ना। मैं अपने माता पिता के साथ विदेश जा रहा हूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इंग्लिश की पहचान है, दे विल बी गोइंग टू सी द सर्कस। ओके, तो इन सेंटेंसेस को जब आप अच्छे से देखेंगे तो ये जो पहचान आपको मैंने बताई है, रहा होगा, रहा होंगी, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि शब्द जो है वो आएंगे। सेंटेंसेस फॉर्मेशन की जब बात करोगे, जब आप सेंटेंसेस को बताओगे, जो सकारात्मक वाक्य में शैल बी, ओके, तो यहाँ पे पीछे हमने शैल लगाया था, अब उसके साथ बी लग गया, विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा, एक नया शब्द ऐड हो गया इसमें बी का। नेगेटिव सेंटेंसेस में सेम विल शैल के बाद आपका जो है यहाँ पे नोट आएगा, नोट के बाद आपका बी आएगा, मतलब आपको शैल नोट बी, विल नोट बी, और साथ में आपकी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग जो है वो होगा। जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य में विल अथवा शैल को सब्जेक्ट से पहले अर्थात वाक्य के आरंभ में लगाया जाता है और कर्ता के बाद वी लगाया जाता है। जो कर्ता जैसे विल आया, ही आया, फिर वी आया, इस तरीके से इन वाक्यों को आप लगाओगे। साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह जो है वो लगेगा। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं, इसमें जो आपका फर्स्ट इसमें आता है वो सब्जेक्ट होगा। एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है, सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल भी होगा, शैल भी होगा, वर्ब की पहली फॉर्म होगी, आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वे सर्कस देखने जा रहे होंगे, तो ये क्या आएगा, दे विल बी गोइंग टू सी द सर्कस, दे विल बी गोइंग टू सी द सर्कस। तो दे क्या है, सब्जेक्ट, साथ में क्या लगा, विल बी, वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, गो, साथ में क्या लगा, आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्या है, टू सी द सर्कस। ओके, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगी। मैं अपने माता पिता के साथ विदेश जा रहा हूँगा, मैं इसमें सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप लगाओगे आई के साथ क्या लगेगा, दे के साथ विल लगा, आई के साथ शैल लगेगा, शैल बी, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आई शैल बी गोइंग एब्रॉड विद माई पेरेंट्स। अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ा रहा होगा, अध्यापक क्या है, सब्जेक्ट। अब पढ़ाना जो है वर्ब की फॉर्म है, रहा होगा, तो अध्यापक के साथ क्या आएगा यहाँ पे, द टीचर विल बी, टीचर के साथ सब्जेक्ट के साथ क्या लगा, विल बी, टीचिंग, टीच के साथ क्या लगा, आईएनजी, हिज स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को, अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ा रहा होगा। मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा हूँगा, मैं एक बच्चे की तरह, अब देखिए आई शैल, मैं एक बच्चे की तरह, आई शैल बी बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, आई शैल बी बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, साथ शैल बी लगा, बिहेव के साथ आईएनजी लगा, लाइक ए चाइल्ड। तुम अपना पाठ याद कर रहे होंगे, तुम अपना पाठ याद कर रहे होंगे, तुम क्या है यहाँ पे, यू, सब्जेक्ट है, विल बी, यू विल बी लर्निंग योर लेसन, यू विल बी लर्निंग योर लेसन, तुम अपना लेसन याद कर रहे होंगे। मैं वहाँ अपनी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, मैं वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। तो क्या आएगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू देयर, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू देयर। पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, द बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड विल बी फ्लाइंग इन द स्काई।
नकारात्मक वाक्य में क्या बताया आपको, सब्जेक्ट दे ऐसे ही आ गया, विल नॉट वी, यहाँ पे नोट लगेगा, बाकी सारे सेंटेंसेस वैसे ही होंगे। नया शब्द नोट जो है विल और वी के बीच में, शैल और नॉट बीच में आएगा, शैल और वी के बीच में नोट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, आईएनजी आएगा ऑब्जेक्ट जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो मैं सर्कस देखने नहीं जा वे सर्कस देखने नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू सी द सर्कस। मैं अपने माता पिता के साथ विदेश नहीं जा रहा हूँगा, तो यहाँ आएगा आई शैल नॉट बी गोइंग एब्रॉड विद माई पेरेंट्स। अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा होगा, तो द टीचर विल नॉट बी टीचिंग हिज स्टूडेंट। द टीचर क्या है, सब्जेक्ट, विल और वी के बीच में क्या आया, नोट, विल नॉट बी टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर रहा हूँगा, मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नोट बी, तो आई क्या है, सब्जेक्ट, शैल और वी के बीच में नोट है, बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रहा हूँगा। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, तुम क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पे यू विल नॉट बी लर्निंग योर लेसन, मैं वहाँ आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू देयर, वहाँ पे है ना देयर, वे हमारी नकल नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी कॉपिंग अस, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे, द बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। क्या देखना है आपने, सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, वी, ठीक है, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको प्रश्नात्मक वाक्य सेंटेंसेस, विल शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वी आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ओके, आईएनजी के साथ। तो क्या वे सर्कस देखने जा रहे होंगे, क्या वे सर्कस देखने जा रहे होंगे, विल दे बी गोइंग टू सी द सर्कस, विल दे बी गोइंग, विल दे बी गोइंग, विल पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया, वी बाद में आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, आईएनजी आया, सारा ऑब्जेक्ट उठा के साथ में रख दिया, विल दे बी गोइंग टू सी द सर्कस। क्या मैं अपने माता पिता के साथ विदेश जा रहा हूँगा, क्या मैं अपने माता पिता के साथ, शैल आई वी, शैल पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया, वी आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, अब्रॉड विद माई पेरेंट्स, सारा ऑब्जेक्ट आया। तो आप इसको एक जैसे सेंटेंसेस हैं, बस रूटीन आपका अच्छे से बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो अगला सेंटेंस आपका है वो भी आप देखिए, क्या अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ा रहा होगा, विल द टीचर बी टीचिंग हिज स्टूडेंट, क्या मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा हूँगा, शैल आई बी बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन का ध्यान आपने जरूर रखना है। क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे होंगे, विल यू वी लर्निंग योर लेसन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्या मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, तो शैल आई वी वेटिंग फॉर यू देयर, शैल पहले लगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, फिर आपका क्या लगेगा वहाँ पे, सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद वी लगेगा, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर साथ में आईएनजी लगेगा, बाकी कंप्लीट। क्या वे हमारी नकल कर रहे होंगे, विल दे बी कॉपिंग अस, विल के बाद दे, फिर वी, फिर कॉपिंग अस, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, विल द बर्ड्स बी फ्लाइंग इन द स्काई। बड़ी केयरफुली आप देखिए, क्वेश्चन वर्ड्स तो सेम वैसे ही हैं। आप यहाँ पे जो सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होते हैं, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन वर्ड वाई, वेयर, व्हेन पहले आ जाएगा, विल शैल आएगा, वी आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वे शोर क्यों मचा रहे होंगे, क्यों का मतलब होता है वाई, वाई विल पहले आया, वे हैं तो दे, वी मेकिंग ए नॉइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ए नॉइस। सेकंड है, मैं पिकनिक पर कहाँ जा रहा हूँ, वेयर शैल आई वी गोइंग फॉर ए पिकनिक, वेयर शैल आई वी गोइंग फॉर ए पिकनिक। वे कब तस्वीर बना रहे होंगे, कब, व्हेन, कब का होता है व्हेन विल दे, वन विल दे बी ड्राइंग ए पिक्चर। तो सेम है, लेकिन रूल्स जैसे जैसे
बीच में ऐड होते जा रहे हैं रूल्स को आप केयरफुली देखिए, अच्छे से इनको रीड करिए और राइट करिए, और उसके बाद आप इनकी अपने बुक के अंदर जो आपका है उसमें इसको ढूंढिए, सेंटेंसेस आपको कहाँ मिलते हैं, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।